नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं भावों के कारकत्व को लेके। भाव के महत्व को एक नज़र में समझा देना चाहता हूं पहले कि भाव क्या होते हैं। दरअसल प्रत्येक भाव जातक के विषय में, ठीक है, या जातक के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में बताते हैं, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। ठीक, सही बात तो यह है कि मानव जीवन के या व्यक्ति के पूरे जीवन के घटनाक्रम को 12 भागों में विभाजित किया गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि भवचक्र को पूरे 12 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को एक भाव या हाउस के नाम से जाना जाता है और यही भाव 12 भाव ही हमारे जीवन की सारी घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। तो जैसे जब कोई कुंडली बनती है तो इस पहले प्रथम भाव कहते हैं इस घर को, इसको द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादशम, द्वादश, ये द्वादश भाव होते हैं। इन्हीं भावों में राशियां बैठाई जाती हैं और राशियों के अनुसार फिर इसी में जो है ग्रह बैठाए जाते हैं। इनका बाद में चर्चा करेंगे, राशियों और ग्रहों की कैसे बैठते हैं, क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जो है हम भाव की बात करते हैं। तो भाव में सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करते हैं कि प्रथम भाव से मानव जीवन की किन किन घटनाओं को या किन किन बातों को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के क्रम में हम यह सबसे पहले जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव को लग्न भाव भी बोलते हैं। कि कहते हैं जातक का लग्न क्या है, तो जो प्रथम भाव में जो राशि बैठती है उसे हम लग्न की राशि कहते हैं। इसे तनु भाव भी कहा जाता है, शरीर जिसे कहते हैं। ठीक है, तनु भाव। तो प्रथम भाव, लग्न भाव या तनु भाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनके कारकत्वों को हम समझेंगे। कारकत्व तो भावों के बहुत होते हैं जिनको याद करना और समय पे हमको सोचना और कहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बार बार अभ्यास से हम यह जो है कर सकते हैं कि हमें इनकी घटनाओं को सोच सकते हैं। ठीक है, और हमें याद तब तक रहेगा जब हम इसकी बार बार अभ्यास करेंगे और उसको हम मतलब कि व्यवस्थित रूप से अगर हम उसको समझेंगे तो हमें जो है ये याद भी हो जाएंगे। तो व्यवस्थित रूप का एक प्रारूप मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जो है व्यवस्थित तरीके से भावों के कारकत्व को समझाया होगा। ठीक है, मैं भाव के कारकत्वों की पुनरावृत्ति करूंगा। यह मूल किताबों से, मूल पुस्तकों से, ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तकों से ही लिया गया है। मेरे मन के द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन मेरी व्याख्या, मेरा तरीका अलग होगा जिससे आपको यह आसानी होगी कि हम भाव या कारकत्वों को समझ पाएं और अपने मन में उसे रख पाएं। जब चाहेंगे तब हमारे वो दिमाग में आएंगे और हम उनको यूज कर लेंगे। तो देखते हैं कि तनु भाव, प्रथम भाव या लग्न भाव से क्या क्या मानव जीवन में घटना घटित होती है। सबसे पहले लग्न भाव यह हमारे शरीर को बताता है, हमारे शरीर के विषय में बताता है। हमारे शरीर के विषय में क्या क्या बताता है ये आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मोटी बातें जो है हम आज 4 कहना चाहते हैं। यह हमारे शरीर के बारे में बताता है, यह मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताता है, यह उसके काम काज के बारे में बताता है, उसके व्यवसाय के बारे में बताता है और यह हमारे सुख दुख के विषय में भी बताता है। ये 4 तरीके हैं, जिस 4 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए। जब भी प्रथम भाव के लग्न के लग्नेश की जो है दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, तो हम इन्हीं भावों को कहा जाएगा। इन्हीं भावों के जो कारकत्व हैं हम क्या बात करेंगे कि व्यक्ति के शरीर के विषय में, हम व्यक्ति के स्वभाव के विषय में, व्यक्ति के व्यापार या व्यवसाय के विषय में, व्यक्ति के सुख और दुख के विषय में कुछ हम कहेंगे। ये इन्हीं से संबंधित भावों को बताता है, ये इन्हीं संबंधित बातों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शरीर के विषय में क्या बताता है। यह शरीर के अवयव के बारे में बताता है। अवयव क्या होते हैं? अवयव हमारे जो होते हैं, जैसे ठीक है हड्डियां हुई, ये शरीर का अवयव हुआ, और रक्त हुआ, ये क्या हुआ? शरीर का अवयव हुआ। शरीर में वसा, वसा शरीर का अवयव हुआ।
फिर वसा के बाद हमारा वीर, ये हमारा जो है अवयव हुआ। स्नायु, ठीक है, नसें, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, अवयव हुआ। और मांसपेशियां, ये हमारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 तरीके के अवयव हैं शरीर में। इनके बारे में हम प्रथम भाव से विचार करते हैं। द्वितीय बात क्या है, शरीर के अंदर हमने देखा शरीर रोगी है, शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ है, हिष्टपुष्ट है, शरीर कैसा है, इसके विषय में हम इसके स्वास्थ्य मतलब कि इससे हम व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय में भी जान सकते हैं। व्यक्ति की आयु भी लग्न से निर्धारित होती है। लग्न अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो, कारक अच्छा हो तो व्यक्ति का जीवन ज्यादा होता है। और अष्टमेश हो जाए अच्छा तो और अच्छा, और शनि अगर और अच्छी पोजीशन में है तो हम इन सभी चीजों को जो कहते हैं कि आयु व्यक्ति की अच्छी होती है। इसका मतलब है कि हमारी आयु जो निर्धारित होती है उसमें लग्न का भी जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए प्रथम भाव से हम लग्न को भी आयु को भी देखते हैं। फिर शरीर की शक्ति, शरीर हिष्टपुष्ट है, शरीर शक्तिशाली है, ठीक है, शरीर जर्जर है, शरीर जो है कृशकाय है, तो शरीर कैसा है, ठीक है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो शरीर के अंदर हमने जो है 4 चीजों को समझा कि प्रथम भाव से हम शरीर के विषय में क्या क्या, ठीक है, कह सकते हैं, क्या क्या इसके कारकत्व होते हैं। दूसरा है स्वभाव। स्वभाव व्यक्ति कैसा होता है यह लग्न से हम समझ सकते हैं। व्यक्ति में नम्रता होगी, व्यक्ति मर्यादित होगा, वैरागी होगा, अभिमानी होगा, महत्वाकांक्षी होगा, ठीक है, तो किस टाइप का व्यक्ति होगा ये हम, ठीक है, लग्न को देख के समझ सकते हैं। लग्न का द्वि स्वभाव का है, स्थिर का है या चर स्वभाव का है। तो 3 तरह के स्वभाव लग्न होते हैं, द्विराशि, चर राशि, स्थिर राशि और द्वि स्वभाव राशि। अगर व्यक्ति की 2 स्वभाव राशि है तो व्यक्ति किसी के दूसरे के कहने पे अपने डिसीजन को बदल लेता है। व्यक्ति की चर राशि है तो जो है व्यक्ति जो है बार बार अपने डिसीजन को बदल लेता है, ठीक है, और थोड़ा सा भी किसी को समझाने से। और स्थिर है तो वह अपने डिसीजन को बहुत जल्दी नहीं बदलता है। इससे इसके स्वभाव का भी पता चलता है। इसलिए जो है हमने यहाँ लिखा द्वि स्वभाव, स्थिर और चर राशि। बाकी क्लियर है ऊपर। बाकी व्यक्ति क्रोधी है, व्यक्ति क्रूर है, व्यक्ति आलसी है, व्यक्ति का शरीर ऊर्जावान है, व्यक्ति ज्ञानी है, बुद्धिमान है, अनुशासित है, राजनीतिज्ञ है, किस टाइप का व्यक्ति है यह हमें, किस स्वभाव का व्यक्ति है यह हमें लग्न बताता है। बताता चंद्रमा भी है, बताते और भी चीजें हैं, पंचम भाव भी है, बताता बुध भी है, लेकिन जो है हम इससे जो है स्वभाव क्या नाम है लग्न से उसके स्वभाव को भी इन चीजों से भी जो है समझ सकते हैं। अब तीसरा है व्यापार। व्यापार में हम व्यक्ति को क्या समझे, व्यापार से हम धन कमाते हैं, व्यापार से हम राज्य स्थापित करते हैं, साम्राज्य स्थापित करते हैं, जमीन जायदाद लेते हैं। व्यापार से हमारा प्रभुत्व झलकता है, ठीक है, हमारा धन है, पैसा है, पावर है और प्रभुत्व। ये 3 चीजों की व्याख्या धन, राज्य, प्रभुत्व और व्यक्ति का व्यवसाय खुद का क्या काम करता है यह हम लग्न से देखते दूसरे भावों से भी है, लेकिन लग्न का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। बिना लग्न को देखे हम इसमें जो है बहुत अच्छी, मान लीजिए 10th भाव बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति व्यापार ही करे, ठीक है, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, नहीं, लग्न को भी मजबूत होना चाहिए, लग्नेश को भी मजबूत होना चाहिए। मीन्स कि यह एक पार्ट है जिसको देखना ही है, यह इन चीजों के कारकत्व अपने पास रखता है और इनका प्रतिनिधित्व रखता है। हम बाद में सारी व्याख्याएं करेंगे कैसे क्या होता है, लेकिन लग्न से हम क्या क्या देखते हैं अभी आप इतना समझ सकते हैं। चौथा है सुख दुख। हम व्यक्ति के सुख दुख क्या हो सकते हैं, व्यक्ति उन्नति करता है, व्यक्ति नीचे की स्थिति में जाता है, व्यक्ति के जीवन में आदि व्याधि मानसिक और शारीरिक परेशानियां आती हैं, व्यक्ति बंधन में रहता है, बंधन में छिप के रहना, डर के रहना, भयभीत रहना, जेल चले जाना, ठीक है, ये बंधन में रहना। व्यक्ति का किसी कारणवश पद अपने पद से हट जाए, नौकरी करता है उसको पद से हटा दिया जाए, मकान से उसे मजबूर होके छोड़ना पड़े, मकान बिक जाए, निरंतर आपत्ति आए व्यक्ति पे, मृत्यु संस्कार आदि बुरे जगहों पे जहाँ पे अच्छा न समझा वहाँ जाना, ये सुख दुख के
ठीक है, द्योतक है, तो हमने ये देखा कि प्रथम भाव से हम मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के स्वभाव की, मनुष्य के व्यापार की, मनुष्य के सुख दुख की बात हम इस लग्न से या प्रथम भाव से करते हैं। कुछ और चीजों का हम जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब है प्रारंभिक काल। व्यक्ति का बचपन स्टार्ट होता है तो उस काल, उस समय लग्न ही से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान काल मतलब बचपन का काल कैसा रहा। व्यक्ति की नींद, स्वप्न, व्यक्ति के बाल और व्यक्ति के सिर, ठीक है, का प्रतिनिधित्व प्रथम भाव करता है। व्यक्ति का यश, व्यक्ति का जरा अवस्था, व्यक्ति दूसरों का अपमान करे या दूसरों से अपमान झेले, दूसरों का धन हरे या उसका धन हरा जाए, इसको भी हम जो है प्रथम भाव से ही देखते हैं। अब यदि प्रथम भाव में लग्नेश, लग्न कारक की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो इसमें जो अच्छे फल हैं, जो शुभ फल हैं, जो ठीक है, वो हमें मिलते हैं। और यदि लग्न लग्नेश कारक जो है कमजोर हैं, खराब अवस्था में हैं कुंडली में, ठीक है, लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली दोनों में, तो हम जो जो बुरे बुरे इन्हें परिणाम मिलने वाले हैं, लग्न की महादशा या अंतरदशा में ऐसा परिणाम हमें मिलता है। व्यक्ति का स्वभाव, देखिए स्वभाव एक चीजों पर और निर्भर करता है। व्यक्ति का स्वभाव महादशा पे भी डिपेंड करता है। जैसी महादशा होती है जिस ग्रह की, वैसा व्यक्ति स्वभाव ग्रहण कर लेता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मोटी मोटी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमको इन चीज़ों को जो है ध्यान देना होगा जब भी, ठीक है, लग्न जो है लग्न लग्नेश की बात आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका स्वभाव, सही स्वभाव यही निर्धारित करता है। कुछ महादशाओं का भी स्वभाव ले लेते हैं, लेकिन इनका, इससे हम जो है स्वभाव में ये चीजें देखते हैं। अब जो है यहां तक तो प्रथम भाव के कारकत्व को हम खत्म करते हैं, और ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी जो है व्याख्या को खत्म करता हूँ। अभी आने वाले लेक्चर में मैं द्वितीय भाव के कारकत्वों को लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो है YouTube के कमेंट बॉक्स में एक सनत जैन जी हैं, उन्होंने जो है मुझे बताया कि वह क्या नाम फलित ज्योतिष को बोगस मानते हैं, वह फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि आप इस पर मुझ पर चर्चा करें। मैं इस पर क्या चर्चा करूं जब आप इस पर अपना निर्णय ले चुके हैं और अपनी जो है मतलब कि विचार बना चुके हैं। अगर इसमें आपको कोई संशय हो तो इस पर चर्चा की जा सकती है, या मेरा मत जानना चाहते हैं तो मेरा मत तो यही है कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो मुझे तो मैं अपने निजी जीवन में देखता हूँ कि ग्रह नक्षत्र जैसे चेंज होते हैं, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, चाहे सही आए चाहे गलत आए। हम हो सकता है प्रेडिक्ट गलत करें, लेकिन परिवर्तन तो आता है। अब जो है अगर आधुनिक विज्ञान के जो संसाधन हैं, ठीक है, वो अभी तक जो है ये क्लियरली नहीं कह पाए हैं या फोर्सली नहीं कह पाए हैं, या ठीक है लिखित रूप से नहीं दे पाए हैं कि व्यक्ति के, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और उसके नैतिक जीवन पे पिंडों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा हमारा आधुनिक विज्ञान नहीं कह पाया है। तो इसमें फलित ज्योतिष का कोई दोष नहीं है। मैं इसके वाद विवाद में नहीं जाना चाहता हूं कि यह सही है कि गलत है, ठीक है, मैं केवल अपना मत दे सकता हूं, ठीक है, और विज्ञान जो है इसे फोर्सली नहीं कहा है, इसकी गणितीय पद्धति को सभी मानते हैं, विज्ञान भी मानता है, तो इसे हम पूर्णतः गलत कह दें ये नहीं है। हाँ, हमारे प्रेडिक्शन में गलत हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, कुछ सिद्धांत तो हो सकता है कि गड़बड़ हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा फलित ज्योति बिल्कुल ही निराधार है, ऐसा मैं नहीं मानता। और सत्य असत्य क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस वे में लेते हैं। यह मेरा मत है, आपने मेरे कमेंट बॉक्स पे ये लिखा था, मैंने अपना मत सबके सामने यह रखना चाहता हूं कि मेरा मत यही है। आज की एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में द्वितीय भाव के कारकत्व को लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे जो है आज्ञा दे। धन्यवाद।